पजल 71 बाय फोरम फॉर पजल्स। आज की पजल में 192 गोल्ड कॉइन्स 3 लोगों में गुल्लू, विभू, पीकू में अनइक्वली डिवाइड किए गए हैं। इनिशियली गुल्लू पे हाईएस्ट गोल्ड कॉइन्स आ गए, देन विभू के पास हैं और सबसे कम गोल्ड कॉइन्स पीकू के पास हैं। तो ये लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं गोल्ड कॉइन्स को इक्वल करने के लिए। गुल्लू अपने इनिशियल गोल्ड कॉइन में से विभू के पास जो इनिशियल गोल्ड कॉइन्स थे उनको 4 टाइम कर देते हैं। जैसे विभू के पास सपोज करो एक्स गोल्ड कॉइन्स थे इनिशियली, तो गुल्लू उनको 4 टाइम मतलब 4x कर देगा। और पीकू के पास जो इनिशियल गोल्ड कॉइन्स थे उनको भी गुल्लू 4 टाइम कर देगा और गुल्ले के पास कुछ गोल्ड कॉइन्स बच जाएंगे। अब गुल्लू क्या कर चुका है, विभू और पीकू के इनिशियल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को 4 टाइम कर चुका है और इसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स बच गए। सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हाईएस्ट गोल्ड कॉइन्स विभू के पास हो जाते हैं। अब विभू अपने 4 टाइम गोल्ड कॉइन में से पीकू के 4 टाइम गोल्ड कॉइन्स को अगेन 4 टाइम्स कर देगा और गुल्लू के जो कुछ गोल्ड कॉइन इसके पास बच गए थे उन कुछ गोल्ड कॉइन्स को भी 4 टाइम कर देगा और इसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स बच जाएंगे। अब देखिए पीकू के गोल्ड कॉइन्स 4 टाइम एंड 4 टाइम 16 टाइम हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे पीकू के पास हाईएस्ट गोल्ड कॉइन्स हो चुके हैं। अब पीकू अपने गोल्ड कॉइन में से विभू के पास जो कुछ गोल्ड कॉइन बच जाते हैं उनका 4 टाइम कर देगा और गुल्लू के जो कुछ गोल्ड कॉइन 4 टाइम हो चुके थे उनको एक बार और 4 टाइम कर देगा और इसके पास भी कुछ गोल्ड कॉइन्स बच जाएंगे। जब पीकू गुल्लू और विभू के गोल्ड कॉइन्स को 4 टाइम करता है, इस स्टेज पे सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हो जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टार्टिंग में किसके पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे? स्टार्टिंग में किसके पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे? मेरा सजेशन है मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके 5-7 मिनट स्पेंड करके आप अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। मेरा फर्म बिलीव है और मैंने अपनी क्लासेस में देखा है, जो बच्चे पजल खुद अप्रोच करते हैं विद टाइम एनालिटिकली जरूर इंप्रूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना बेस्ट एफर्ट किया होगा। अब मैं अपना सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। टोटल 192 गोल्ड कॉइन्स है, जब 4 से डिवाइड करेंगे 64। एट लास्ट सभी के पास 64 गोल्ड कॉइन्स हो गए। देखो यहां पर 64 गोल्ड कॉइन्स गुल्लू पे कब हुए? जब उसके गोल्ड कॉइन 4 टाइम हुए थे। 4 टाइम होने से पहले इसके पास अपने 16 गोल्ड कॉइन्स होंगे और 48 64 माइनस 16 48 गोल्ड कॉइन्स इसको पीकू ने दिए होंगे, बिकॉज सबसे लास्ट में इसके गोल्ड कॉइन डबल हुए थे, 4 टाइम हुए थे। और विभू के पास भी 64 गोल्ड कॉइन्स है, इसके पास यहां पर 16 गोल्ड कॉइन्स थे और 64 माइनस 16 48 गोल्ड कॉइन्स इसको किसने दिए थे? पीकू ने। तो हमने उल्टा प्रोसेस स्टार्ट किया पीछे से कि जिसने जितने गोल्ड कॉइन दिए थे ले लेके वापस कर दो उनके। अब देखिए 48 प्लस 48 96 प्लस 64 160। अब यहां पर जब विभू ने गोल्ड कॉइन को 4 टाइम किया था तब पीकू के पास 160 गोल्ड कॉइन बने थे, विभू के पास 16 बचे थे और गुल्लू के पास 4 टाइम होने के बाद 16 हुए थे। अब अगेन विभू के गोल्ड कॉइन वापस करा देते हैं। अब इसके पास 4 टाइम होने के बाद 16 हुए थे ना, 4 टाइम होने से पहले इसके पास 4 गोल्ड कॉइन्स होंगे और 16 माइनस 4 12 गोल्ड कॉइन्स इसको किसने दिए होंगे? विभू ने। 16 प्लस 12 और 4 टाइम होने के बाद यहां पर 160 थे, 4 टाइम होने से पहले इसके पास 40 होंगे। 160 माइनस 40
120 गोल्ड कॉइन इसको किसने दिए थे? विभू ने। विभू को वापस कर दिए। अब विभू के पास देखिए 16 + 12 28 + 120 148 गोल्ड कॉइन्स थे यहां पर। ये कब थे 148 गोल्ड कॉइन्स विभू के पास? जब गुल्लू ने इसके कॉइन 4 टाइम किए थे। पीकू के पास 40 गोल्ड कॉइन्स कब थे? जब गुल्लू ने इसके गोल्ड कॉइन 4 टाइम किए थे। तो मतलब पीकू के पास अपने इनिशियली 10 रहे होंगे और 30 गोल्ड कॉइन इसको किसने दिए होंगे? गुल्लू ने। और 148/4 37 विभू के पास अपने गोल्ड कॉइन रहे होंगे। तो 148 - 37 111 गोल्ड कॉइन इसको किसने दिए होंगे? गुल्लू ने। तो गुल्लू के पास इनिशियली 3 + 4 + 30 34 + 111 145 गोल्ड कॉइन्स थे। विभू के पास इनिशियली 37 गोल्ड कॉइन्स थे और पीकू के पास इनिशियली 10 गोल्ड कॉइन्स थे। तो हमने क्या किया, जहां पर गोल्ड कॉइन इक्वल हुए उसको हमने रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस को स्टार्ट किया कि जिसने जितने गोल्ड कॉइन दिए थे उसको उतने गोल्ड कॉइन आप वापस कर दीजिए। ये कोई सिंपल पजल्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस को मैंने स्टोरीज में कन्वर्ट किया है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस को मैंने स्टोरीज में कन्वर्ट किया है। यदि आपके पास इसको करने का कोई डिफरेंट वे है, डिफरेंट लॉजिक जो मेरे लॉजिक से ज़्यादा इफिशिएंट है, विदाउट यूजिंग इक्वेशंस ABC एज्यूम किए बिना जैसे मैंने किया, तो प्लीज़ आप अपने लॉजिक को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। मैं आपके लॉजिक को समझूंगा और यदि मुझे ज़्यादा इफिशिएंट लगता है तो मैं इस पजल का एक और वीडियो सोल्यूशन बना के इसको रिपोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।